अगर किसी रेस के कंपटीशन में उतार दें 2025 को तो पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएगा। इतनी तेजी से निकला है ये साल। आंखें बंद की और खोली तो 1 महीना खत्म। लॉकडाउन, कोरोना, ऐसे लगता है कल ही की बात है, लेकिन देखो 5 साल हो गए हैं। बड़ा अजीब था ये साल। कब होली से क्रिसमस और क्रिसमस से न्यू ईयर कब आ गया पता ही नहीं चला। या तो हम बड़े हो गए हैं और बड़े होकर शायद ऐसे ही होता है। बड़ा अजीब था ये साल। आसान नहीं था, मगर सबक गहरा दे गया। टूट कर खड़े कैसे रहना है ये भी सिखा गया। कुछ लोगों के असली चेहरे दिखा गया। ये साल मुझे बहुत कुछ सिखा गया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु शर्मा और आज मैं एक आखिरी व्लॉग बना रहा हूँ। साल की शुरुआत हुई राधा नाम और भंडारे से। सोचा था साल बहुत मस्त जाएगा, पर तीसरे ही दिन बिस्तर पकड़ लिया। बीमार था, अब शरीर टूट रहा था, लेकिन जुनून ऐसे की सेट पर खड़ा था, क्योंकि मेरे लिए मेरा सेट ही जीवन है। जब मैं कैमरे के आगे होता हूँ तो तब मैं सबसे ज्यादा जिंदा होता हूँ। जनवरी ने मुझे टेस्ट किया, पर फरवरी ने मुझे फिर से जोड़ दिया। शिरडी, शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर। लेकिन मार्च आसान नहीं था। शो बंद हुआ, घर में परेशानी आई और मैं एक गहरे डिप्रेशन में चला गया। सब कुछ धुंधला था, पर कहते हैं ना, जब अंधेरा गहरा हो तभी दिया जलने का वक्त होता है। अप्रैल में मैंने खुद को समझाया कि रुकना नहीं है। मेरे साथी बने मेरे यूट्यूब, आप लोग, लाइव सेशन, लोगों से बातें करना, और मैंने अपनी सेविंग से खुद को पैम्पर किया। गोल्ड सिल्वर खरीदा और निकल पड़ा खुद को एक्सप्लोर करने। मई में मैंने एक नई शुरुआत की, पेट पूजा विद शिवांशु। एक नया चैनल, नई दिशा, नए सपने, सब कुछ नया। मैं रुकने वाला नहीं था। अब सेलिब्रिटीज के घर गया, शूट किया, और जून में जब फ्लिपकार्ट का इवेंट अटेंड किया तो तब लगा, हाँ, मैं भी एक क्रिएटर हूँ। कुकिंग वीडियोस, डेली व्लॉग्स, वेब सीरीज, वर्टिकल, सीरियल, सब एक साथ चल रहा था। और पेट पूजा विद शिवांशु साथ में ग्रो कर रहा था। पर पीछे की लड़ाई बंद नहीं थी। ब्रांड्स को मनाना, टीम की सैलरी, प्रोडक्शन का प्रेशर, लग रहा था सब कुछ बिखर जाएगा। पर मैंने अपनी रफ्तार नहीं छोड़ी। फिर आया अगस्त, उज्जैन, महाकालेश्वर की वो यात्रा। वहां मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। भोलेनाथ पर ऐसा विश्वास हुआ कि मेरी नैया उनके हाथ में है। और घर पर आए गणपति बप्पा। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मानो घर में खुशियां आ गई। जश्न किए, सेलिब्रेशन किया और खूब मजे लिए। पापा का आशीर्वाद भी लिया। और इसी बीच 16 अगस्त को मैं दोबारा चाचा बन गया। भाई के घर बेटा हुआ। मानो खुशियों ने घर का दरवाजा खटखटाया हो। सितंबर में मुझे एक ऐसा रिश्ता मिला जो खून का नहीं, दिल का था। नूतन जी, मेरी मुंह बोली बहन। मेरी मुंह बोली बहन ने मेरा दिल जीत लिया। मतलब सच कहूं तो वो एक नेक दिल इंसान है। उनकी वो नेचुरलिटी, वो उनका सलीका, वो प्यार से जिस तरीके से वो बात करती हैं, उनका आदर सत्कार, वो उनकी हर बात मेरे दिल को छू गई। लेकिन जिंदगी ने फिर से पटक दिया। सितंबर में फिर से बीमार हुआ। 10-12 दिन उठ नहीं पाया, पर गिरकर उठने वाले को बाजीगर कहते हैं। अक्टूबर, ये महीना मेरे लिए गेम चेंजर था। 14 अक्टूबर मेरा बर्थडे।
आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था। मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे सब साथी साथ में थे। और इसके साथ साथ अक्टूबर में मेरे दीदी के नया घर बन गया, उसका इनॉग्रेशन था। हम लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया, खूब डांस किया, खूब धमाल किया। और इस सब सेलिब्रेशन में सिर्फ मेरी आंखें नम थीं अपनी सिस्टर और उनके इन-लॉज की खुशियां देखकर, क्योंकि घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है। लेकिन इस बर्थडे के बाद मुझ में कुछ बदल गया। वो बचपन कहीं गायब हो गया और मुझ में मैच्योरिटी आ गई। दिवाली आई, अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ असली चेहरे दिखे। पर मैंने सीख लिया कि मेरा असली धन क्या है। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप। मेरे माँ बाप। अब मैं अपने लिए नहीं, उनके लिए सोचता हूँ। मेरा छोटा भाई नीरज, अब मैं उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ, जैसे मेरे पापा चाचा को करते थे। मैं थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हूँ, पापा जैसे भी। लेकिन दिवाली की रोशनी और वो मिठाइयाँ के बाद आती है भाई दूज। भाई दूज पर मैं अपनी मुंह बोली बहन नूतन जी और सौरभ जी के पास गया। वो पूरा दिन हमने कहा हंसते बोलते कैसे साथ बिताया पता ही नहीं चला। और हाँ, मैंने अपनी बहन को एक फ्रिज गिफ्ट किया। वो सिर्फ एक तोहफा नहीं था, वो एक वादा था सुरक्षा का। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई रिश्ता साफ होता है तो दुनिया की नजर जल्दी लग जाती है, और वही हमारे साथ हुआ। लोगों ने पहले भी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और इस बार भी। जब मैं और नूतन जी ने ब्लॉग साथ में बनाया तो लोगों ने सवाल उठाया, मुझे गालियां दी गईं, कहा गया कि मैं झूठे रिश्ते बनाता हूं। यहां तक कहा ठहरे वो लोग, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूं। लेकिन मैं गालियों से घबराने वालों में से नहीं हूं। मैं दिखने में भले ही मासूम हूं, लेकिन अंदर से शेर दिल हूं। मैंने भी उनकी गालियों का डट कर सामना किया और उनके एलिगेशंस का मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। मतलब दिल तो दुखा मेरा, बुरा भी लगा, क्योंकि इस मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी गालियां दे रहे थे। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैंने हर उस कमेंट का, हर उस नफरत का डट कर सामना किया और अपनी बहन के लिए खड़ा रहा। कुछ हद तक लोग सुधर गए थे, लेकिन कुछ अभी भी नहीं। मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जानता था मेरा और मेरी बहन का मन साफ है, नियत साफ है। हम एक दूसरे से दिल से रिश्ता निभा रहे हैं, और मैंने दिल से उनको बहन बनाया है और उन्होंने दिल से मुझे भाई बनाया है। लेकिन इस सब के बीच में आई उनकी एनिवर्सरी, और मैं कहा इनके कमेंटों से, नफरतों से डरने वाला था। मैंने फिर से एक और तोहफा भेजा। कहते हैं ना, 12 साल कुत्ते की पूंछ घूरे में दाब के रखी, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। वही हाल मेरे हेटर्स का था। उनको कितना भी समझा लूं, कितना भी रिप्लाई दे लूं, कितनी भी कमेंट्स वीडियो बना लूं, लेकिन वो गालियां मुझे देनी नहीं बंद कर सकते। उन्होंने इस बार फिर से गालियां दी। लेकिन मैं अब उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो शायद अपने आप को इम्पोर्टेंस लेना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बस ये साबित करने के लिए मैंने ये तोहफा बस ये साबित करने के लिए भेजा था कि ये रिश्ता सिर्फ इंटरनेट और कमेंट का नहीं है, ये दिल की सच्चाई से चलने वाला रिश्ता है। नवंबर और दिसंबर तो बस शूट और शूट में निकल गया। खुद के लिए वक्त तक नहीं मिला, पर दिल में सुकून था, क्योंकि अपनों के लिए कुछ कर रहा था। 2025 जा रहा है, लेकिन मुझे बड़ा बनाया है।
इस साल ने मुझे इमोशनल बनाया है, रिश्तों की कदर करना सिखाया है, सही गलत का फर्क बताया है। बहुत कुछ खोया है पर खुद को पाया है। जिंदगी ने इस साल जीना सिखाया है। अब जिद नहीं, जिम्मेदारी है सर पर। माँ बाप की खुशी है अब मेरी नजरों पर। जो 2025 ने सिखाया उसे लेकर आगे बढ़ूंगा। 2026 में अपना बड़ा नाम करूंगा। शुक्रिया 2025 मुझे तोड़कर फिर से जोड़ने के लिए, और शुक्रिया आप सबका मुझे YouTube पर इतना प्यार देने के लिए। अब हम मिलते हैं आपको 2026 में।